या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि व्हेन ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected across the terminal of a cell, the current is 0.5 ampere, and when the resistance is increased to 5 ohm, the current is 0.25 ampere, then EMF of the cell is what? तो हमें EMF of the cell पता करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप बाहर का रेसिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 ओम था, 2 ओम से अगर आपने 5 ओम कर दिया तो इससे सेल के ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई फर्क पड़ता है। तो हम कहते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू होता है क्या, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पर कैपिटल आर बाहर का रेसिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ अपॉन आई और माइनस कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा। तो हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और ना ही ईएमएफ पर कोई फर्क पड़ने वाला है। तो हम इस इक्वेशन को देख करके ये कह सकते हैं कि ईएमएफ तो सर वही रहेगा अपॉन आई वन माइनस आर वन बराबर ईएमएफ अपॉन I2 माइनस R2 होगा। ठीक, यानी कि EMF की वैल्यू अपने को नहीं पता और करंट वाले इसको और इसको हम एक साइड कर लेते हैं, तो वी कैन से E बाय I1 माइनस E बाय I2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस R2 प्लस R1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हमें EMF यहाँ पर एक तो कॉमन दिख रहा है, तो मैं EMF को अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1/I1 और I1 अपना है 0.5 माइनस 1/I2 मतलब कि ये हो गया 0.25 इज इक्वल टू माइनस R2 और R2 हम इस वाले रेसिस्टेंस को मान करके चलें तो वी कैन से -5 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा -5 प्लस 2 ओम, इतना आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा और इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट 4 हेयर और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं EMF इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -5 प्लस 3, -5 प्लस 2 हमारा ये -3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं E इंटू ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -3 और वी कैन से E इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कटेगा, वी विल गेट आंसर इज 1.5 वोल्ट। तो हमारा EMF 1.5 यानी कि ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा।